चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि दंतेवाड़ा से मिल रही, जहां अनियंत्रित होकर पलटा पिकअप वाहन। हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं। शाह की सभा में शामिल होने के लिए सभी लोग जा रहे थे। पिकअप वाहन में 15 से 20 लोग सवार थे। उस दौरान यह हादसा हुआ है। बड़े लाखा पार्क से दंतेवाड़ा सभी ग्रामीण पहुंच रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट के इस हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें कि शाह की सभा होने वाली थी। परिवर्तन यात्रा जो बीजेपी की निकलने वाली थी, वहां पर शामिल होने के लिए सभी लोग जा रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करने के बाद एक जनसभा भी करने वाले थे। और ये सभी ग्रामीण पिकअप वाहन में 15 से 20 लोग सवार थे। सभी लोग दंतेवाड़ा पहुंच रहे थे सभा में शामिल होने के लिए। उस दौरान ये हादसा हुआ। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां चुनावी साल है मध्य प्रदेश में, और इसी के लिहाज से पीएम नरेंद्र मोदी 3 महीने में 4 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हो रहे हैं, और इसी महीने की अगर हम बात करें तो कम से कम 3 बार और आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के महीने में। और 2 दौरे उनके जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं, जबकि 2 और प्लान किए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को सागर जिले के बीना में 50,000 करोड़ की लागत की विशाल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। पीएम पिछले महीने 12 अगस्त को सागर आए थे। बीपीसीएल की रिफाइनरी वर्ष 2011 से सागर के बीना में चल रही है। अब इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। बीपीसीएल इस प्रोजेक्ट पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए भी खर्च कर रही है। वहीं भाजपा ने इस बार एमपी के मन में, मोदी और मन के मन में एमपी को ही चुनाव का थीम बनाया है। तो इस बार मध्य प्रदेश में जो चुनाव होगा वो पीएम मोदी के फेस पर लड़ा जाएगा, जिसे लेकर थीम भी तैयार कर दिया गया है बीजेपी की ओर से। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी को ही चुनाव की थीम बनाया गया है। तो 2 जो दौरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो लगभग तय हो चुके हैं। और 2 दौरों को लेकर अभी तक जो प्लान है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही प्लान तैयार होगा उसके बाद इसका बीजेपी की ओर से ऐलान कर दिया जाएगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भोपाल में हनुमान कथा सुनाएंगे। पहले 14 से 17 सितंबर तक कथा होनी थी, लेकिन आज कथा की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। अब हनुमंत कथा 24 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार भी लगेगा। इसकी जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी है। उन्होंने कहा कि कथा में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तैयारियां भी उसी हिसाब से की जा रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की भोपाल में पहली बार बड़े स्तर पर कथा हो रही है। तो अब भोपाल पहुंचेंगे बागेश्वर सरकार, और जिस तरह से पहले उनकी कथा होनी थी, अब उससे तारीख बढ़ा दी गई है। 2 दिन तक ये कथा चलेगी। कथा की तारीखों में कुछ बदलाव हुआ है।